अपना टॉपिक है जीटीओ, गेट टर्न ऑफ ट्रांजिस्टर। जीटीओ जो होता है गेट टर्न ऑफ ट्रांजिस्टर, ये भी एससीआर का ही अपग्रेडेड वर्जन है। जो एससीआर होता था नॉर्मल, उसमें कुछ कमियां थी, उस कमियों को दूर करके एक नया डिवाइस बनाया गया जिसको अपन जीटीओ के नाम से जानते हैं। जो एससीआर होता था उसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसका जैसे कंडक्शन शुरू होता था उसके बाद जो गेट द्वारा है उसका नियंत्रण समाप्त हो जाता था। यानी इसको ऑन करने के लिए तो अपन गेट टर्मिनल को यूज करते थे, यानी गेट टर्मिनल होता था उस पर अपन पॉजिटिव धारा अप्लाई करते थे तो ये ऑन हो जाता था। लेकिन इसको ऑफ करने के लिए अपन इस गेट टर्मिनल की सहायता से इसको ऑफ नहीं कर सकते थे। इसी कमी को दूर करने के लिए एक नया डिवाइस बनाया गया जिसको जीटीओ कहते हैं। जैसे एससीआर होता है उसमें 4 लेयर्स होती हैं, उसी प्रकार से जो जीटीओ होता है उसमें भी 4 लेयर होती है। 4 लेयर के बीच में 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2 और J3। और जो पी टाइप और एन टाइप जो अपन ने सेमीकंडक्टर यूज किया है, जैसे एन प्लस जो रीजन है इसका मतलब है कि हाईली डोप्ड रीजन है, पी और एन नॉर्मल डोप्ड रीजन है। इसमें भी वही 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। जो अपने को ये जो लाइंस दिख रही हैं, ये लाइंस है मेटल की, यानी यहाँ पे मेटल लगा होता है जो अपने को कनेक्शन करने में यूज होता है। जो एनोड और कैथोड होते हैं उन्हीं से अपन वोल्टेज देते हैं। गेट टर्मिनल जो होता है उससे अपन पॉजिटिव या नेगेटिव द्वारा देके, जैसे ऑन करना होगा तो अपन पॉजिटिव इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे पॉजिटिव सिग्नल, तथा जब ऑफ करना होगा तो नेगेटिव सिग्नल अपन अप्लाई करेंगे। जिस प्रकार से फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस होता है, जैसे अपन ने पढ़ा था पी एन जंक्शन कि पी को अगर पॉजिटिव से जोड़ें और एन को नेगेटिव से, तो ये जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड वाइस में होता है। पर यदि उल्टा कर दें, यानी पी को नेगेटिव से जोड़ दें, एन को पॉजिटिव से जोड़ दें, तो इसको रिवर्स वाइस में कहते हैं। जब डायोड फॉरवर्ड वाइस में होता है तब तो ये धारा का प्रवाह करता है, लेकिन जब रिवर्स वाइस में होता है तो बहुत ही कम धारा प्रवाहित होती है, जिसको अपन लीकेज करंट के नाम से जानते हैं। तो जब जो अपना डायोड होगा वो अगर रिवर्स वाइस में होगा तो धारा का प्रवाह बहुत कम होगा, और जो होगा उसको अपन लीकेज करंट के नाम से जानते हैं। तो जिस प्रकार से अपन ने देखा था कि जो एससीआर होता है उसमें जैसे अपन ने जो एनोड और कैथोड होता है, जैसे एनोड को अपन ने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा था, तो जो P है वो फॉरवर्ड वाइस में होगा, तो इससे जंक्शन J1 और J3 तो फॉरवर्ड वाइस में हो जाएंगे, लेकिन जंक्शन J2 होता है वो रिवर्स वाइस में हो जाएगा। तो जो J1 और J3 फॉरवर्ड वाइस में है, लेकिन बीच में जंक्शन जो धारा का प्रवाह होगा एनोड से कैथोड की तरफ, तो जंक्शन J2 बीच में आता है। तो ये जो जंक्शन होता है J2, इसको पार करना होता है, तो ये रिवर्स वाइस में होता है। इस कारण से जो धारा प्रवाहित होगी वो रिवर्स धारा होगी, जिसको लीकेज करंट कहते हैं। तो इसका मान बहुत ही कम होता है। लेकिन जैसे जैसे अपन वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो धारा जो ब्रेक और वोल्टेज होता है, जिसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, इससे ऊपर जैसे वोल्टेज अपन अप्लाई करेंगे तो धारा का प्रवाह अचानक से बढ़ेगा। लेकिन इस कंडीशन पे क्या होता है कि उसमें प्रभाव के कारण इसके नष्ट होने का डर होता है। इसलिए अपन अगर वोल्टेज होता है उसका मान ना बढ़ाकर जो गेट टर्मिनल होता है उससे अगर अपन पॉजिटिव सिग्नल इसको दें तो ये ऑन हो जाएगा। जैसे ये ऑन होगा परिचालन मोड पे आ जाएगा, यानी गेट टर्मिनल से अपन पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और अगर अपने को ऑफ करना होगा तो जो गेट टर्मिनल है उससे अपन नेगेटिव पल्स अप्लाई कर देंगे, नेगेटिव पल्स अप्लाई करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी कार्यप्रणाली होती है कि जब जीटीयू की कार्यप्रणाली कि एससीआर के समान ही होती है कि जैसे धारा का जो चालन होता है केवल फॉरवर्ड वाइस एनोड पर जब अपन आरोपित करने से होता है उसी प्रकार से, लेकिन साथ में जो गेट होता है उससे भी अपने को पॉजिटिव इसको सिग्नल दिया जाता है, पॉजिटिव सिग्नल देने की आवश्यकता होती है।
क्योंकि जब ऋणात्मक पल्स आरोपित करेंगे तो जो GTO होता है वो पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन जैसे इसको पॉजिटिव साइकिल देंगे यानी धन सिग्नल देंगे तो ये GTO होता है वो कार्यावस्था में आ जाएगा यानी ऑन पोजीशन पे आ जाएगा। जो GTO होता है उसको बहुत सारी जगह इसको यूज किया जाता है, जिसे ट्रिगर परिपथ में। ट्रिगर का मतलब होता है कि कुछ डिवाइसेस होते हैं जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनको ऑन करने के लिए कुछ अलग डिवाइसेस की यूज करना पड़ता है, जैसे SCR को। तो GTO भी होता है वो कुछ ट्रिगर परिपथ में यूज किया जाता है समंजन आवर्ती इन्वर्टर्स में। समंजन आवर्ती इन्वर्टर्स का मतलब होता है कि एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर्स होते हैं जो फ्रीक्वेंसी इन्वर्ट करते हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको अपन चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे जो फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर्स होते हैं उनके लिए भी इसका यूज होता है GTO का। दूसरा अपने पास IGBT, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर जो होता है ये भी दो प्रकार के जो युक्तियां होती है, जैसे अपन ने पढ़ा था मॉसफेट और BJT बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इन दोनों को मिलाकर इनका एक हाइब्रिड रूप होता है जिसमें इन दोनों के गुण काम आते हैं। जैसे जो अपन ने पढ़ा था कि मॉसफेट होता है इसका इनपुट इम्पीडेंस होता है वो भारी होता है, जबकि जो UJT होता है इसकी जो धारा वहन क्षमता होती है वो अधिक होती है, यानी ये अधिक धारा को वहन कर सकता है बिना किसी डैमेज के, बिना किसी उसमें प्रभाव के। तो इन दोनों के जो गुण होते हैं वो होते हैं इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर IGBT में। IGBT का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है, इसमें एक गेट होता है, एक इमिटर और एक कलेक्टर टर्मिनल होता है, 3 टर्मिनल होते हैं इसमें। तथा इसकी संरचना जो होती है उसमें जैसे इनपुट में तो अपन यूज करते हैं मॉसफेट को, तो आउटपुट में यूज करते हैं UJT को। इसमें भी वही P टाइप और N टाइप के सब्ट्रैक्ट यूज किए जाते हैं, P++ और N++। जो रीजन्स अपने को दिखा रखे हैं कि इसमें एक तो मॉसफेट होता है जिसका जो ड्रेन सिरा होता है जो सबसे ऊपर जो अपन ने D से दिखा रखा है, इसको तो P++ लेयर होती है उससे जोड़ा जाता था। जो सोर्स सिरा होता है उसको नीचे जो N++ अपने को रीजन दिखा रखा है S है, इससे S सोर्स होता है उसको N++ रीजन से जोड़ा जाता है। इस प्रकार से जो P++ और N++ जो क्षेत्र है ड्रेन क्षेत्र में जो PN जंक्शन डायोड का निर्माण होता है, P और N, P++ और N++, इससे जंक्शन डायोड जो अपन ने पढ़ा था डायोड, तो एक जंक्शन डायोड का निर्माण हो जाता है। इस डायोड से ठीक नीचे एक कम डोपिंग वाला जो क्षेत्र है वो है N, जिसपे प्लस नहीं लिखा हुआ है। जो N है वो कम डोपिंग वाला क्षेत्र है, जो N++ वो हाईली डोप क्षेत्र है। जो आवेश वाहकों के लिए N है, जो आवेश वाहकों के लिए पथ प्रदान करता है यानी रास्ता प्रदान करता है, जिसे अपन ड्रिफ्ट स्पेस भी कहा जाता है। जो N रीजन है उसको ड्रिफ्ट स्पेस भी कहा जाता है। ड्रिफ्ट स्पेस कहा जाता है। और जो ड्रिफ्ट स्पेस होता है उसके ठीक नीचे एक मध्यम डोपिंग का एक P+ रीजन है। P++ का मतलब है कि बहुत ज़्यादा डोप्ड है, P+ का मतलब कम डोपिंग, और P का मतलब है उससे भी कम डोपिंग। इसी प्रकार से N का है, N++ का मतलब हाईली डोप्ड है, N+1 कम, N+ का मतलब है कि कम डोपिंग है, और N का मतलब है कि सबसे कम डोपिंग है। तो इस प्रकार से जो P+ जो रीजन है मध्यम डोपिंग का, उसके अंदर दो N++ क्षेत्र डिफ्यूज किए जाते हैं, जिससे कि ये N++ क्षेत्र होता है वो IGBT के लिए सोर्स टर्मिनल का कार्य कर सके। IGBT में ऊपर की ओर एक एल्युमिनियम धातु की परत लगी होती है जो अपने को ब्लैक से दिखा रखी है। एल्युमिनियम धातु की परत लगी होती है जो अपने को कनेक्शन करने में यूज आती है। इस प्रकार से IGBT का सर्किट होता है। और ये जो IGBT होता है उसकी कार्यप्रणाली कुछ इस प्रकार से होती है कि IGBT में ई मॉसफेट होता है, वो होता है एक तो, और एक क्रॉस एक प्रकार का जो पैरासिटिक SCR होता है वो इसमें यूज होता है। तो इस प्रकार से SCR मुख्य IGBT की संरचना होती है P++ और N++ N संरचना से बनी होती है। इसमें क्या होता है कि निम्न डोपिंग का जो N
क्षेत्र है जिसको अपन ड्रिफ्ट स्पेस कहते हैं, इस क्षेत्र का जो भौतिक प्रतिरोध होता है आर ड्रिफ्ट के नाम से, इस प्रकार जो पी प्लस क्षेत्र होता है उसकी बॉडी रेजिस्टेंस होता है वो आरबीसी से प्रदर्शित किया जाता है। जब ड्रेन तथा गेट को जो ड्रेन और गेट टर्मिनल होता है उसको सोर्स टर्मिनल के सापेक्ष अगर पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दे बैटरी के से, तो जैसा ई मोसफेट में संयोजित करते थे अपन, तो उसी प्रकार के आईजीबीटी का जो गेट होता है उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होता है उससे अधिक वोल्टेज पर ये काम करेगा। तब जो सोर्स था जो ड्रेन के मध्य एक इन्वर्जन लेयर होगी वो डेवलप हो जाएगी, और जो ये इन्वर्जन लेयर होती है वो ड्रेन से सोर्स की ओर ड्रेन धारा प्रवाह के लिए एक पथ प्रदान करती है। ड्रेन धारा का मान जो होता है वो एससीआर की प्रक्रिया द्वारा सीमित रहता है, और जब आईडी का मान पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाता है तब जो बॉडी रेजिस्टेंस होता है आरबी, जो आरबीएस, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होता है जिसका मान होता है लगभग 0.1 वोल्ट के तक, जिससे जो पैरासिटिक एससीआर होता है वो टर्न ऑन हो जाता है तो आईजीबीटी कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार से इसका कार्य होता है। और आईजीबीटी होता है वो भी काफ़ी यूज होता है एसी व डीसी ड्राइव में, यूपीएस में, और रिले और पावर सप्लाई में भी आईजीबीटी का यूज किया जाता है।